हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में पहले वीडियो के बारे में कुछ आपको डिफिनेशन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज और सेक्शन 1 के बारे में बताया था। कुछ डिफिनेशन आपको बताई थी। 3, 4, 5, 6 सेक्शन तक बताया था। अब 7वां सेक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम 8वें में जानते हैं कि पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या हैं। जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। पुरुष की दशा तो इसमें है, निर्वसियत मरने वाला हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी। कहने का मतलब है कि मरने वाला हिंदू पुरुष की संपत्ति में जो उत्तराधिकार होगा वो इन शर्तों के अधीन होगा। सबसे पहला, उन वारिसों को जो इसकी शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं। ठीक, इसका सेकंड पॉइंट है, यदि शेड्यूल फर्स्ट में वारिस ना हो तो उन वारिसों को जो शेड्यूल 2 में आते हैं। यदि दोनों वर्गों में किसी में से कोई वारिस ना हो तो मृतक के गोत्रजों को। अब कहने का मतलब है कि दोनों सूची में अगर वारिसों, दोनों सूचियों में दोनों शेड्यूल में अगर वारिसों का उल्लेखन नहीं किया गया है तो इनके गोत्रजों को मिलेगा। यदि कोई गोत्रज ना हो तो मृतक के बंधुओं को। अगर मान लीजिए यदि कोई गोत्रज नहीं है तो मृतक के भाई को मिलेगा। जैसे अगर मृतक के पुत्र नहीं है और मान लीजिए पुत्र भी नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, तो उनके जो गोत्रज होंगे उनको मिलेगा। और अगर वो भी नहीं है तो बंधुओं को मिलेगा। जीवित भाई पूर्व मृतक भाई के विधिक प्रतिनिधि को उत्तराधिकार से वंचित कर देगा और वर्ग 2 वारिसों में चतुर्थ प्रविष्टि पर स्थित होने के कारण केवल ही मृतक भाई की संपत्ति का उत्तराधिकार है। अब अगर इसके गोत्रज नहीं है और इसके पुत्र पुत्री नहीं है तो इसके भाई के होंगे। ठीक, अब इसमें आता है धारा 9, अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार क्रम। अब देखिए, अनुसूचियों में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम क्या है। अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों के वर्ग 1 में वारिस एक साथ अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे। वर्ग 2 की पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा। दूसरी प्रविष्टि के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इस प्रकार आगे क्रम अधिमान होगा। कहने का मतलब है कि जो उत्तराधिकार का क्रम है कि अगर पहला नहीं है, पहले वर्ग में नहीं है तो दूसरे वर्ग में, दूसरे वर्ग में नहीं है तो तीसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में नहीं है तो चौथे वर्ग में। कहने का मतलब अगर पुत्र पुत्री नहीं है, अगर पुत्र पुत्री नहीं तो उनके गोत्रजों को, गोत्रज नहीं है तो उनके भाई को, अगर भाई नहीं है तो कोई और होगा उनको। इस हिसाब से संपत्ति का क्रम रहेगा। अब इसमें धारा 10 है, अनुसूची के वर्ग 1 में वारिसों के संपत्ति का वितरण कैसे दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर इन क्लास फर्स्ट ऑफ द शेड्यूल। तो सबसे पहला है कि निर्वसित की विधवा को, जो व्यक्ति, जो पर्सन मर जाएगा उसकी विधवा को, यदि एक से अधिक विधवाएं हैं तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर पति मर जाता है तो पत्नी को मिलेगा और अगर पत्नी एक से ज़्यादा है तो सभी को मिलाकर एक अंश मिलेगा। उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा। अब कहने का मतलब है कि अगर पुत्र पुत्री है तो उनको एक एक अंश और माता को एक अंश। हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिल सकता है। मतलब पुत्र के पुत्र जो होंगे या पुत्री के पुत्र जो होंगे या पुत्री होगी उनको एक अंश मिलेगा। पूर्व मृत पुत्र की शाखा के वारिसों के बीच ऐसा किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रों को बराबर भाग प्राप्त हो, उसके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। कहने का मतलब है कि सबको बराबर हिस्से में, बराबर क्रम में बांटा जाएगा। पूर्व मत पुत्री की शाखा के वारिसों के बीच ऐसा किया जाएगा कि उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रों को बराबर भाग प्राप्त हो। अब पुत्री की शाखा के वारिसों के बीच ऐसा किया जाएगा कि उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रों के बराबर भाग प्राप्त हों। ठीक, जैसे द्वितीय पत्नी विधवा जिसका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(1) के महत्वानुसार शून्य था, हिंदू उत्तराधिकार नियम की धारा 10(1) के अधीन मृतक पति की संपत्ति वरासतन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। केवल प्रथम पत्नी विधवा संपत्ति को अधिकार में प्राप्त करेगी। देखिए, कहने का मतलब है कि धारा 5 के अंतर्गत जो विवाह शून्य हो चुका है तो उसमें जो मृतक पत्नी है उसी को
प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जो जीवित है उसको हकदार होगा। अब इसमें है धारा 11, अनुसूची के वर्ग 2 में वारिसों की संपत्ति का वितरण। तो शेड्यूल के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वासियत की संपत्ति ऐसी विभाजित की जाएगी कि जिन्हें बराबर अंश मिले। अब कहने का मतलब वही है कि इन सब सेक्शन वही चला रहा है कि बराबर बराबर अंश मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। फिर धारा 12 है गोत्रजों और बंधुओं के उत्तराधिकार का क्रम। अब देखिए गोत्रज और बंधुओं के उत्तराधिकार का क्रम। सबसे पहले देखिए, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि गोत्रज क्या होते हैं, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि गोत्रज क्या होते हैं, तो आप सबसे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको गोत्रज के बारे में बताया था। नहीं तो मैं आपको फिर से बता दूं कि गोत्रज देखिए होते क्या हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का गोत्रज कहा जाता है यदि वे दोनों केवल पुरुष के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। पहले वीडियो में बता चुका हूं कि गोत्रज क्या होता है। अब धारा 12 की बात करें तो गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम क्या है। गोत्रजों और बंधुओं में यथास्थिति उत्तराधिकार का क्रम निम्नलिखित प्रकार से, 2 वारिसों में से उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी ऊपरली ओर की डिग्रियां अपेक्षातार कम हो या नहीं है। जहाँ की ऊपरली ओर की डिग्रियों की संख्या एक समान हो या हो ही नहीं, उस वारिस का अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली ओर की डिग्रियां अपेक्षित का कम हो या नहीं। मतलब of 2 years the one who has fewer or no degrees of ascendance preferred। जहाँ की नियम 1 या नियम 2 के अधीन कोई सा भी वारिस दूसरे के अधिमान का हकदार ना हो, वहाँ वे दोनों एक साथ अंशभागी होंगे। अगर नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ। अब डिग्रियों की संगणना क्या है। गोत्रजों या बंधुओं के बीच उत्तराधिकार क्रम की अवधारणा के प्रयोजन के लिए निर्वसियत मतलब जो हिंदू मर गए यथास्थिति ऊपरली डिग्री या निचली डिग्री के दोनों के अनुसार वारिस के संबंध की संगणना की जाएगी। हर पीढ़ी एक डिग्री गठित करेगी, चाहे ऊपरली चाहे निचली, ऊपर वाली चाहे निचली। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 13 तक रहने देते हैं, डिग्रियों की संगणना। इस वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।